देवबंद में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में समास देखेंगे। समास क्या होता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। समास समास होता क्या है? दो या दो से अधिक शब्दों के मिलने से बने शब्द को समास कहते हैं। समास में दो पद होते हैं, एक पूर्व पद होता है, दूसरा उत्तर पद होता है, ठीक है। प्रमुख समास या पद की प्रधानता, इसको भी देखते हैं। यहाँ से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। चलिए जी, पहला आता है अव्ययीभाव समास। देखिए, अव्ययीभाव समास जो होता है इसमें पूर्व पद की प्रधानता होती है, आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है, ठीक है। और इसमें जो है तत्पुरुष समास में ही दो और समास जोड़ दिए गए हैं। कौन कौन से? कर्मधारय समास, द्विगु समास, ठीक है। अब कर्मधारय समास की जो है पद की प्रधानता होती है, वो होती है उत्तर पद की प्रधानता। द्विगु में किसकी होती है? इसमें भी उत्तर पद की प्रधानता होती है। नेक्स्ट आता है फिर आपका द्वंद्व समास। इसमें क्या होता है? दोनों पद प्रधान होते हैं। ऐसे ही बहुव्रीहि समास है, इसमें भी क्या होता है? दोनों पद अप्रधान होते हैं, ठीक है। आपको ये सभी देख लेने हैं और आप बिल्कुल एज इट इज ऐसे ही अपने नोट्स बना करके चलें, ताकि आपको एग्जाम के टाइम रिवीजन करने में आसानी हो। चलिए जी, देख लेते हैं स्टेप बाय स्टेप अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास क्या है? कि जिस समास में पहला पद या पूर्व पद अव्यय प्रधान हो, क्या कहलाता है? अव्ययीभाव समास कहलाता है। पहचान कैसे करेंगे आप अव्ययीभाव की? यदि आप डेफिनेशन से नहीं पहचान सकते तो आप पहचान ध्यान रखना कि इसमें कोई एक शब्द दिया हुआ होगा, ठीक है। उसने पूछेगा बताइए कि इसमें कौन सा समास है, तो आपको ध्यान रखना कि इस अव्ययीभाव समास में शब्द का जो पहला वर्ण होगा वो किससे शुरू होगा? आ, अनु, प्रति, भर, यथा, यावत, हर आदि शब्द में पहला पद मिलेगा, ठीक है। और जहाँ भी पहला पद मिलेगा शब्द में, वहाँ क्या होगा? आपका अव्ययीभाव समास होगा। जैसे मैं कहता हूँ प्रतिकूल, प्रतिकूल में क्या है? पहला पद प्रति, इसलिए अव्ययीभाव समास हो गया। अनुरूप, ठीक है, अनुरूप में क्या है? पहला पद अनु, इसलिए अव्ययीभाव समास हो गया। ऐसे ही आज जन्म में है हाथों हाथ, ठीक है। नेक्स्ट शुरू करते हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या है देख लेते हैं। तत्पुरुष समास में का लोप होगा। किसका होगा? का लोप होगा। इसके 6 भेद हैं। कौन कौन से हैं? कर्म तत्पुरुष, इसे द्वितीय तत्पुरुष भी कहा जाता है। इसमें देखते हैं, इसमें कर्म कारक की विभक्ति को का लोप होगा। जैसे मैं कहता हूँ मनोहर, तो मन को हरने वाला, यानी कि मनोहर में को का लोप है, तो मन को हरने वाला वही तो मनोहर होगा, ठीक है। गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला, इसमें भी क्या है? को का लोप है। दिल तोड़, दिल तोड़ में क्या होगा? दिल को तोड़ने वाला, ठीक है। ये इसके एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट देखते हैं फिर कर्ण तत्पुरुष। इसे दोस्तों तृतीय तत्पुरुष भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है? इसमें से के द्वारा छिपा हुआ होता है, ठीक है। से के द्वारा छिपा हुआ होता है। जैसे रेखांकित, रेखांकित क्या होगा? रेखा से अंकित। रेल यात्रा, रेल के द्वारा यात्रा, यानी कि इसमें से और के द्वारा छुपा होगा, आप ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं संप्रदान तत्पुरुष समास। इसे चतुर्थी तत्पुरुष समास भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है? इसमें के लिए लुप्त होगा। क्या होगा? के लिए लुप्त होगा। जैसे देशभक्ति, तो देशभक्ति अगर हम कहेंगे तो क्या होगा? देश के लिए भक्ति, ठीक है। परीक्षा भवन, परीक्षा भवन होगा तो परीक्षा के लिए भवन होगा। ये है संप्रदान तत्पुरुष समास। नेक्स्ट आता है फिर आपका अपदान तत्पुरुष समास। इसे कहते हैं पंचमी तत्पुरुष समास भी कहते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें अलग होने की बात या भाव होगा, तो वहाँ क्या होगा? अपदान तत्पुरुष समास होगा। कैसे देखते हैं इसका एग्जाम्पल भी। पाप मुक्त, तो पाप मुक्त क्या हो गया? पाप से मुक्त। नेत्रहीन, तो नेत्र से हीन, तो यहाँ क्या है? से का लोप है।
ध्यान रखना आप। ठीक है दोस्तों, आपको अपने साथ के साथ नोट्स बनाने चाहिए ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी हो। चलिए जी, नेक्स्ट देखते हैं फिर क्या होगा। संबंध तत्पुरुष समास, इसे षष्ठी तत्पुरुष समास भी कहा जाता है। इसकी पहचान देख लीजिए क्या होती है। इसमें का की के लुप्त हो जाता है। ठीक है, जैसे देश रक्षा, तो देश रक्षा मतलब देश की रक्षा। शिव शिवालय, शिव का आलय, का की के लुप्त आपको देखने चाहिए। जैसे कृष्ण चक्र है, कृष्ण का चक्र, तो का लोप है। विधा सागर, विधा का सागर, इसमें भी का लोप है। तो जिसमें का की के लुप्त होते हैं वो क्या होता है, संबंध तत्पुरुष समास होता है। चलिए जी, नेक्स्ट देखते हैं सप्तमी तत्पुरुष समास। इसे क्या कहा जाता है, अधिकरण तत्पुरुष समास के नाम से भी जाना जाता है। चलिए देख लेते हैं इसको भी। इसमें में पर लुप्त हो जाता है, में और पर। जैसे गृह प्रवेश, तो घर में या गृह में प्रवेश। ठीक है, आप बीती, आप पर बीती, तो पर का लोप है, इसमें में का लोप है। ठीक है जी, तो ये था अधिकरण तत्पुरुष समास। नेक्स्ट आता है भी कर्मधारय समास। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। कर्म का मतलब होता है विशेषता, धार्य का मतलब होता है धारण। ठीक है, तो देख लेते हैं इसमें विग्रह करने पर क्या होता है, दोनों पद के मध्य में क्या होता है जो के समान आता है जो के समान आता है। देख लीजिए कैसे। जैसे मैंने लिखा नील कमल, तो नीला है जो कमल, वो क्या होगा, कर्मधारय समास होगा। नील गाय, नीली है जो गाय। ठीक है, महाराजा, महान है जो राजा। काली मिर्च, काली है जो मिर्च। पीताम्बर, पीला है अंबर जिसका। ठीक है, भला मानस, भला है जो मानस। ये सब क्या है, कर्मधारय के एग्जाम्पल है। जैसे मैंने और भी कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, इनको भी देख लेते हैं। कमल नयन, तो कमल नयन में क्या होगा, कमल के समान नयन। कुपुत्र, कायर है जो पुत्र। ठीक है, चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख। खड़ी बोली, खड़ी है जो बोली। महादेव, महान है जो देव। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट देखते हैं फिर द्विगु समास। द्विगु समास भी देख लेते हैं। इस समास में प्रथम पद संख्यावाची, हमेशा विग्रह करते समय समूह या समाहार शब्द लगाना है। संख्या 1 से लेकर 9 तक ध्यान रखना है आपको। जैसे नवरात्र, नौ में क्या है, नौ का मतलब 9। ठीक है, 9 रात्रियों का समूह, तो क्या है इसमें संख्यावाचक है, 9 आपको दिख रहा है। पंचतंत्र, 5 तंत्रों का समूह, 5 की भी संख्यावाची है। सतरंग, 7 रंगों का समूह, 7 आया है, इसलिए क्या द्विगु समास है। त्रिभुवन, 3 आया है, 3 भुवनों का समूह है। तो जहाँ भी आपको संख्या दिखे तो वहाँ क्या होता है, द्विगु समास होता है। चलिए जी नेक्स्ट देखते हैं अभी द्वंद्व समास। इसकी भी कुछ पहचान है, इनको भी देख लेते हैं। इस समास का विग्रह करते समय बीच में और, या, तथा, अथवा, एवं लगता हो तो वहाँ क्या होता है, द्वंद्व समास होता है। पहचान क्या है, दोनों पदों के बीच संयोजक चिन्ह, इस चिन्ह का ध्यान रखना है आपको। ये आपको चिन्ह लगा मिलेगा। जैसे इतर, तो ये क्या होगा इसका, इतर और इतर। देखिए और आया है ना, तो इसमें क्या होगा, द्वंद्व समास है। मैंने आपको पहचान बताई थी आपकी, और, या, अथवा, तथा, एवं लगता हो। माँ बाप, माँ और बाप। ठीक है, पशु पक्षी, पशु और पक्षी। 35, 30 और 5। ठीक है, और आया है आजकल, आज और कल। ये सब क्या है, द्वंद्व समास के उदाहरण है। बहु बेटी, बहु और बेटी। बहु और बेटी में क्या है, और आया है, और है, तो इसमें क्या द्वंद्व समास है। जैसे नेक्स्ट बहुव्रीहि समास, जिस समास शब्दों के दोनों पद अप्रधान हो वहाँ बहुव्रीहि समास होता है। जैसे त्रिनेत्र। ठीक है, त्रिनेत्र का मतलब 3 नेत्र है जिसकी। ठीक है, वो कौन है, भगवान शिव। 10 मुख, 10 मुख है जिसके, वो कौन है, रावण है। चक्रधर, चक्र को धारण किया जिसने, कौन है, कृष्ण है। चतुर्भुज, 4 भुजाएं हैं जिसकी। ठीक है, भगवान विष्णु है। तो दोस्तों आपके मन में एक सवाल जरूर उठ रहा होगा कि अगर आपको कहीं एग्जाम में सपोज करें त्रिनेत्र दे दिया, त्रिनेत्र, ठीक है, और ऑप्शन में आपका बहुव्रीहि समास भी है और आपका द्विगु समास भी है,
अब आप क्या लगाएंगे दोस्तों? अगर ऐसा आपके साथ कभी होता है तो आपको करना क्या है, जैसे आपको त्रिनेत्र दिया है, वो बहुव्रीहि समास भी है ऑप्शन में, द्विगु समास भी ऑप्शन में है, तो आपको बहुव्रीहि समास को ही वरीयता पहले देनी है, ठीक है, भले ही चाहे द्विगु समास भी ऑप्शन में आता है। चलिए जी, एक होता है नन समास, इसमें पहला पद निषेध या नकारात्मक होगा, आपकी पहचान, ठीक है। जैसे अनावश्यक यानी कि न आवश्यक, पहचान क्या है इसकी, आपको कहीं ना कहीं शब्दों में मिलेगा। पहला पद न, अ, अन आदि पहले पद में होंगे तो उसे नंग समास कहते हैं, ठीक है जी। तो दोस्तों ये थे समास, आज भी इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।